students. Hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So, in this lecture, we have to cover the topic amines and the subtopic will be chemical reaction. तो हमें इस टॉपिक में अमीन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है. उसमें से एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना ऑन बेंजीन रिंग. तो इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होता है वो है ब्रोमीन और द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन. After bromination, we will look at the reaction that is nitration. And after nitration, we have to see the reaction sulfonation. तो ब्रोमिनेशन में हम ऐड करेंगे Br2 दैट इज ब्रोमीन ऑन द बेंजीन रिंग. उसके बाद हमें ऐड करना है नाइट्रेशन में NO2 एंड इन सल्फोनेशन वी विल ऐड हाइड्रोजन सल्फेट. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो कि है ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन. तो ब्रोमिनेशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एनिलीन होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर दीज रिएक्शंस. पहले हम देखते हैं कि एनिलीन का हमें क्या करवाना है, ब्रोमिनेशन. तो सबसे पहले एनिलीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि एनिलीन जो है द NH ग्रुप वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा है. तो अगर ये एनिलीन की बात करें तो इसमें जो NH2 ग्रुप होता है तो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. तो मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है आफ्टर रेजोनेंस वो ज़्यादा होती है यहाँ पे पैरा पोजिशन पे और यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे. ठीक है, पैरा पोजिशन पे और ऑर्थो पोजिशन पे. तो NH2 ग्रुप कौन सा ग्रुप हो जाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जब हमने रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ पे क्या होता है, दे बिकम सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है ब्रोमिनेशन. फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन नेम से ही हमें पता चल रहा है हमें क्या ऐड करना है, ब्रोमीन. तो इसमें हमें क्या करवाना है, एनिलीन लेना है. वी हैव टू टेक एनिलीन जिसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, Br2 से. Br2 इज एक्चुअली व्हाट, ब्रोमीन वाटर. यहाँ पे हम लिख लेते हैं Br2 क्या होगा, ब्रोमीन वाटर. तो अगर ब्रोमीन वाटर से एनिलीन की रिएक्शन कराई है, टेम्परेचर बिल्कुल सिंपल रखना है, रूम टेम्परेचर. टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर. तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे एक मिक्सचर मिलता है जिसमें हमें जो ब्रोमीन होता है वो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे ऐड हो जाता है. सो द प्रोडक्ट वी विल राइट ओवर हियर. यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख देते हैं. हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा इन दिस रिएक्शन, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो. कैन वी सी हियर वी हैव 3 ब्रोमो एनिलीन. देखिए इस रिएक्शन को हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये हमारे पास एनिलीन है, हमने ब्रोमीन वाटर पास किया है इसमें से. देखिए Br2/H2O मीन्स यहाँ पे ब्रोमीन है और हमने इसका सोल्यूशन लिया है, सो इट इज ब्रोमीन वाटर. हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. तो इसमें देखिए हम बना तो सकते हैं यहाँ पे ब्रोमो डेरिवेटिव, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. ये जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एनिलीन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन को ऐड करेगा. बट अगर हमें खाली एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो हम क्या करेंगे, सो फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड compounds, what we have to do, we have to reduce the इफेक्ट ऑफ NH2. एक्टिवेटिंग इफेक्ट रिड्यूस करना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रुप लगा देते हैं, उसका एसिटाइलेशन कर देते हैं. अगर हम एसिटाइलेशन करके उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड लगा देंगे तो जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर्स
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कर देंगे, कम कर देंगे. सो लेट अस राइट ओवर हियर. So now we will write here to obtain, हमें क्या चाहिए, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. टू obtain मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. मोनो मतलब एक ही जगह ऐड होना चाहिए खाली. वी हैव टू obtain मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. तो देखिए अगर हमें कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एसिटाइलेशन करवाना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनिलीन. यहाँ हमने क्या लिया, ये दिस इज व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड. जब हम इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिड नाइट्राइट. तो इसमें क्या होगा, देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जिसमें हमने एसिटाइलाइट बनाया है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इसके जो लोन पेयर्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इस वाले ग्रुप को क्या बना देते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. इसको क्या बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में जा ही नहीं पाएगा ना. अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब ये यहीं पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं करेगा. फिर हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड. अब खाली पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, मोनो जो हमें चाहिए था, राइट. इसके बाद अगर हमने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 ब्रोमो एनिलीन, ताकि हमारे पास ये जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज थी वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाए. तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका वो चेंज करवाना पड़ता है, एसिटाइलेशन कराना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. दिस वॉज अबाउट ब्रोमिनेशन. अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की. द नेक्स्ट पार्ट इज नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में हमें किसको ऐड करना है, NO2 को. NO2 को ऐड करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, इसमें भी जो कंपाउंड होता है वो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं. क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जो एनिलीन आयन है, तो अगर हम उसकी बात करें स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमने इस रिएक्शन में क्या किया है, एनिलीन का जो रिएक्शन है वो करवाया है HNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. तो ये सब क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हम इसको दे रहे हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें तो जो NH2 होता है वो कैसा हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग. तो लेट अस राइट हियर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तो जो हमारा NH2 है वो कैसा हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग. मेटा डायरेक्टिंग. तो अब देखिए अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास एनिलीन है, दिस इज व्हाट एनिलीन. इसकी हमने रिएक्शन कराई है HNO2 एंड H2SO4 के साथ. तो हमारे पास क्या मिलता है, 51% हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड आता है, 47% हमारे पास मेटा सब्स्टिट्यूट आता है और 2% हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आता है. पर अगर हमें इसमें भी खाली एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए, इफ वी जस्ट नीड अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, तो हम क्या करेंगे, लेट अस राइट हियर, टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, टू गेट mono substituted compound. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, NH2 का एसिटाइलेशन करवाना पड़ेगा. तो सेम प्रोसेस हमें यूज़ करना है. यहाँ पे हमने क्या कराया है, इसका एसिटाइलेशन. अगर हम एसिटाइलेशन कराएंगे तो जो नाइट्रोजन के यहाँ पे लोन पेयर्स थे वो यहाँ ऑक्सीजन से ही कंबाइन कर लेते हैं और इससे जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो हो जाता है कम. सो नाउ हमारे पास सिंपली एक पी नाइट्रोएनिलीन फॉर्म हो जाता है बाय दिस रिएक्शन. इसी पार्ट में हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन आती है वो आती है सल्फोनेशन रिएक्शन. तो हम इसकी बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की. यहाँ पे लेट अस राइट द टॉपिक, सल्फोनेशन. Sulfonation means we have to add SO3H. सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन रिएक्शन में जो हमें यूज करना है वो क्या है,
concentrated H2SO4। इसमें एक्चुअली ये ऐड तो हो जाएगा पर ये स्टेबल नहीं होता है। जो सल्फोनिलिक एसिड बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होता है और वो ज्वेटर आयन में ब्रेक होता रहता है। सो दिस इज आवर एनिलीन। हमने इसको रिएक्ट करवाया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। यहाँ पे क्या बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हमें क्या करना है, सिंपली हीट करना है टेम्परेचर इंक्रीज करके टू 453 टू 473 केल्विन। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पैरा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, अनस्टेबल होता है। दिस इज व्हाट, अनस्टेबल। तो ये रेडिली किस में ब्रेक होता रहता है, ज्विटर आयन में, जिसमें से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है NH2 में जाके। दिस इज एक्चुअली ज्विटर आयन, ये इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही होता है। So this was about electrophilic substitution reactions. Hope you understood the explanation. Thank you.